नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर निकाली भगवा वाहन रैली, आतिशबाजी के साथ बिचौली तालाब में किया दीपदान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे ब्यावर, अलग अलग गुटों में भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। उपखंड में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बंद करवाने की मांग, राजस्थान रावत राजपूत महासभा ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। और प्रशासन ने हटाया रतनपुरा सरदारा स्कूल की खेल मैदान भूमि से अतिक्रमण, स्कूल प्रशासन के सुपुर्द की खेल मैदान की भूमि। नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के भव्य स्वागत की श्रृंखला में सोमवार को नव संवत्सर समिति की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। समिति अध्यक्ष आनंद बंसल के अनुसार सेंधा रोड स्थित होटल राजमहल से प्रारंभ हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष उद्यान पहुंची। रैली सेंधा रोड से अंबेडकर सर्किल, चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़, एकता सर्किल से सूरजपुल गेट होते हुए सुभाष उद्यान स्थित बिचौली तालाब की पाल पर पहुंची। बजरंग दल तथा विहिप के कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली गई भगवा रैली का शहरवासियों ने स्वागत द्वार सजाकर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुभाष उद्यान पहुंचे रैली के कार्यकर्ताओं ने बिचौली तालाब में आयोजित दीपदान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने तालाब में दीपदान किया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर नव संवत्सर समिति की ओर से बिचौली तालाब में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे से आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान शहर की सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों व युवक युवतियों ने तालाब में दीपदान कर खुशियां मनाई। इस वर्ष समिति की ओर से मिट्टी के दीपकों के स्थान पर आटे के दीपक बनवाए गए ताकि बाद में वह आटा जलीय जंतुओं के काम आ सके। दीपदान के पश्चात शाम को 7 बजे तालाब की पाल पर भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में विहिप के नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, हेमंत कुमावत, आनंद बंसल, रिखबचंद खटोट, दिनेश कटारिया, जयकिशन बलदुआ, सभापति श्रीमती बबीता चौहान, नरेंद्र चौहान, संजय घिया, नरेश कनौजिया, उपसभापति सुनील मुंद्रा, पूर्व सभापति लेखराज कंवरिया, देवेंद्र सेन, प्रीति शर्मा, तारा सोनी, इंदु शर्मा, साधना सारस्वत, ममता सोनी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। दीपदान के दौरान तालाब के पाल पर बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्टॉलें व झूले चक्री लगाई गई। इस क्रम में संध्या के समय श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से संध्याकालीन फेरी निकाली गई। सुभाष उद्यान से प्रारंभ हुई संध्या फेरी भारत माता सर्किल होते हुए रघुनाथ जी के मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान की आरती कर नववर्ष में राष्ट्र, समाज एवं परिवार की खुशहाली की कामना की गई। बड़ी संख्या में संध्या फेरी में शामिल श्रद्धालु रामधुनी व भजन गाते हुए चल रहे थे। श्री कुम्हारान पंचायत मंदिर समस्त प्रजापति समाज समिति ब्यावर ने सोमवार को उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया को एक ज्ञापन देकर जयपुर स्थित एक हॉस्टल में अध्ययनरत कुमारी पुष्पा प्रजापति की लाश एनिबेसेंट हॉस्टल में मिलने के प्रकरण में अशोकनगर थाना पुलिस की ओर से ठोस कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर हत्या का खुलासा करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि हत्या में हॉस्टल वार्डन तथा अन्य लोगों का हाथ है, लेकिन उनके रसूखदार राजनेताओं से होने के कारण उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। सीएम के नाम एसडीएम के मार्फत भेजे गए ज्ञापन में समाज के लोगों ने उक्त प्रकरण की शीघ्र ही खुलासा करवाने की मांग करते हुए इसके अभाव में समाज की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष गोपाल सोवरिया, नोरत प्रजापत, गोपाल प्रजापत सहित अन्य समाज बंधु शामिल थे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में दुकानदारों को भगवा पताकाओं का वितरण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान पर जाकर दुकानदारों का नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए भगवा पताकाएं प्रदान करते हुए नव वर्ष के मौके पर इसे अपने प्रतिष्ठान पर लगाने का आग्रह किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता जय श्री राम के जयकारों के साथ राहगीरों को भी नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे थे। इस दौरान नगर मंत्री यश खंडेलवाल, नगर सह मंत्री निशांत सिंघल, दुष्यंत टाक, दीपक सिंघल, दुष्यंत रावत, आदर्श, प्रदीप सरगरा, जेपी जांगीर तथा संजय सांगेला आदि उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का रविवार को ब्यावर में जगह जगह स्वागत किया गया। माथुर के अजमेर रोड स्थित टोल नाके पर भाजपाइयों ने स्वागत किया। यहां से वाहन रैली के रूप में माथुर को लाया गया, जहां अजमेर रोड, अंबेडकर सर्किल और सेंद्रा रोड स्थित विधायक शंकर सिंह रावत के दफ्तर पर स्वागत किया गया। विधायक के नेतृत्व में सेंधा रोड स्थित दफ्तर पर मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया और जयकिशन बलदुआ की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंडल महामंत्री विष्णु शर्मा ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा मंडल अजय फुलवारी और मनीष बुरड़ के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली के रूप में विधायक दफ्तर तक पहुंचे, जहां विधायक रावत ने उन्हें तलवार भेंट कर साफा पहनाया। इस अवसर पर सभापति बबीता चौहान, उपसभापति सुनील मुंद्रा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भोम सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रभु सिंह, गणपत सिंह रावत, महामंत्री रामावतार लाटा, रिखब चंद खटोट, सुभाष राठी, अंगतराम अजमेरा, देवेंद्र सेन, नरेश कनौजिया, गोपाल प्रजापत, मंगत सिंह, मोती सिंह साखला, चैन सुखेड़ा, प्रीति शर्मा, ममता सोनी, जवाजा प्रधान, गायत्री देवी रावत, नरेंद्र चौहान तथा संजय सहित अन्य लोग मौजूद थे। इसी प्रकार पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा के नेतृत्व में चांगेट स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर देवीशंकर बुत्रा ने माथुर को साफा और माला पहनाया। इस अवसर पर महेंद्रदीप बजाज, जय सिंह राजपुरोहित, ज्ञानदेव झंवर, लक्ष्मण सिंह हुडा, करण सिंह रावत, संतोष जागृत, राजेश्वरी यादव, महेंद्र गोड, देवीदास सोनी, अमरचंद कुमावत, श्री किशन जांगीर, सत्य स्वरूप शर्मा, मनोज शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, पूरण सवासिया, डॉक्टर पीएन तोलानी, नरपत सिंह रावत तथा अमरचंद कुमावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर में पिछले करीब 2 सप्ताह से चर्चा का विषय बने एसडी कॉलेज से सट्टी कॉलोनी में विवादित सड़क को तोड़ने के 2 दिन बाद ही मौके पर 4 दीवारी निर्माण भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जो क्षेत्रवासी 4 दिन पहले मौके पर विरोध कर रहे थे, वही रविवार को इस निर्माण कार्य के लिए भी सहमत होते नजर आए। हालांकि चर्चा थी कि यह सत्ता का दुरुपयोग है या क्षेत्रवासियों में मुकदमे दर्ज होने का भय। मालूम हो कि एसडी कॉलेज से सटती जमीन पर नगर परिषद ने अपने ही ठेकेदार की ओर से बनवाई हुई सड़क को तोड़ने की कार्रवाई पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की थी। इसके एक दिन बाद ही क्षेत्रवासियों सहित नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमे भी दर्ज हो गए। बताते हैं कि मुकदमे दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी के डर से क्षेत्रवासियों ने विरोध करना तो दूर, उल्टा उस रास्ते पर ही जाने से तौबा तक की बात कही। रात भर इस मामले में क्षेत्रवासियों ने एक जगह आपस में चर्चा भी की, मगर कहीं और कोई मुकदमा दर्ज हो जाए इस डर से सुबह किसी ने भी मौके पर शुरू होने वाले निर्माण को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, वही क्षेत्रवासी जो विरोध कर रहे थे वही आवभगत करते भी नजर आए। इस मामले में ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर एससी जैन का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कॉलेज की जमीन पर तथा कथित रूप से आरएसएस कार्यालय बनाने का विरोध करते हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष दलपत मेवाड़ा और जिला देहात प्रवक्ता अजय शर्मा के खिलाफ सुनियोजित ढंग से झूठा मुकदमा दर्ज करने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की निंदा करते हैं। दिनेश शर्मा, घनश्याम वर्मा, हाकिम अली खान, हरनारायण हेड़ा, मुकेश सोलंकी, गुरुबचन सिंह छाबड़ा, डॉक्टर नरेंद्र पारक, देवकरण शर्मा, राजेश शर्मा, शांति डाबला, प्रवीण जैन, मोहम्मद हारून छिपा, चंद्रशेखर शर्मा तथा बाबूलाल पंवार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया।
राजकीय अमृतसर अस्पताल के मदर चाइल्ड विंग में लगे एंटी फायर सिस्टम की जांच रविवार को की गई। दिल्ली से आए कंपनी के तकनीकी इंजीनियरों ने पूरे अस्पताल में लगे ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम की जांच कर छोटी मोटी खामियों को दूर किया। साथ ही ऑटोमेटिक अलार्म की भी जांच की गई। नवनिर्मित एमसीएच यूनिट में लगा एंटी फायर सिस्टम पूर्णतया ऑटोमेटिक है। यह सिस्टम जीपीएस से भी जुड़ा है और अस्पताल में एंटी स्मोक सेंसर से लैस है। पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आग की थोड़ी भी चिंगारी उठने पर यह सिस्टम ऑन हो जाएगा और अलार्म बजने लगेगा। इसके साथ ही बिल्डिंग में लगा ऑटोमेटिक सिस्टम हर वार्ड और आउटडोर में अलर्ट कर देगा। रविवार को सिस्टम जांचने आए इंजीनियरों ने बताया कि हालांकि एमसीएच विंग में फायर बुझाने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन वाटर टैंक में वर्किंग सी फेल होने के कारण थोड़ी परेशानी है। लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है। चीफ सेफ्टी इंजीनियर असलम के अनुसार पूरी बिल्डिंग में सेंसर लगे हैं जो ये भी जानकारी कलेक्ट करेंगे कि आग इलेक्ट्रिक है या मानवीय भूल से लगी है। अगर आग इलेक्ट्रिक हुई तो सिस्टम पूरी बिल्डिंग में ऑटो पावर कट हो जाएगा। वहीं अगर सामान्य आग हुई तो बिल्डिंग में ऑटोमेटिक पानी के फव्वारे शुरू हो जाएंगे। यहाँ ये छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे फिर और खबरों के साथ। Delhi Public School Byawar started a modest beginning in 2016 to provide best educational facilities. It is a place where every scholar evolves in knowledge. Sports such as skating, swimming, shooting, horse riding, and other co-curricular activities like music, English spoken club, eco club, and art and craft. Delhi Public School Byawar is the only school where French language is introduced from level 1st onwards. Delhi Public School Byawar is a signature of learning. We teach through modern methods, tablets and technology-based smart class to nurture self-expression in every child. Delhi Public School Byawar is a place where every learning is a step to success in life. ओह जयराम जी की ब्याह को लाडू ऐसो लाडू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। और ये तो भाई जिंदगी को स्वास्थ्य अगर सुधारनो है तो लाडू खानो ही चाहिए। कितना यादगार पल हो, बैंड बाजा, बारात, निकाशी, आहा। और ब्याह को मजो जब आवे जब समारोह स्थल भी यादगार हो। कहीं क्यों? अरे भाई है नहीं, अशोक पैलेस गार्डन सेंद्रा रोड पर आधुनिक सुख सुविधा वालों बहुत ही शानदार अशोक पैलेस, खुद ही देख लो। आपके हर उत्सव को बनाए यादगार अशोक पैलेस गार्डन, आधुनिक सुविधाओं वाला शानदार समारोह स्थल शहर के बीचों बीच। अपने शादी, बर्थडे पार्टी व हर उत्सव को बनाइए यादगार। ठहरने की उत्तम सुविधाओं के साथ आधुनिक डेकोरेटेड एसी रूम्स, शानदार हॉल, बेहतरीन स्टेज, हरा भरा लार्ज स्पेस वाला लॉन, पानी, बिजली, रसोई व पार्किंग की लाजवाब व्यवस्था के साथ बेहद वाजिब दाम में पाइए अशोक पैलेस गार्डन, सेंद्रा रोड, ब्यावर। 8094517200। अरे भाई ब्याह का बाद बर्थडे पार्टी, आनो जानो, कई तरह का उत्सव, सबके लिए फिट है, एकदम हिट, बिल्कुल फिट अशोक पैलेस गार्डन। महाराजा ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। महाराजा सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। Admission open PG to 10th. 12th will be upgraded in coming year from CBSE. Transport facilities well furnished, furnished lab, playground, sports events, CCTV security. Free admission. महाराजा सेकेंडरी स्कूल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मसूदा रोड, ब्यावर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वावधान एवं माहेश्वरी महिला परिषद के सौजन्य से रविवार को चांगतार रोड स्थित माहेश्वरी छात्रावास में महेश मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों व महिलाओं के लिए मनोरंजन, गेम सहित लजीज व चटपटे व्यंजनों की स्टॉलें लगाई गई। मेले में लगी दुकानों से महिलाओं ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी भी की। मेले का शुभारंभ पंचायत बोर्ड अध्यक्ष सत्यनारायण हेड़ा व मंत्री दिलीप जाजू ने दीप प्रज्वलित कर किया। महिला परिषद अध्यक्षा मनीषा जाजू, मंत्राणी रेखा बाहेती के नेतृत्व में पदाधिकारियों व महिलाओं ने मेले की व्यवस्थाओं को संभाला। इसी प्रकार सोमवार को महिला परिषद की ओर से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फाग उत्सव में महिला परिषद के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान केसुदामा भजन मंडली के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन गायकों ने श्याम बाबा के दरबार में प्रस्तुत किए भजन, जिस पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया तथा एक दूसरे पर पुष्प बरसाकर होली खेली। इस दौरान अध्यक्षा मनीषा जाजू, मंत्राणी रेखा बाहेती, प्रभा नवाल, संगीता नवाल, बसंती हेड़ा, रेणु मालू, नीतू राठी, मोनिका दूत, मंजू काबरा, संध्या सारडा सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित थी। उधर नरसिंह मंदिर में भी रविवार को फागोत्सव मनाया गया। केसुदामा एंड पार्टी द्वारा दोपहर में फाग भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को भक्ति रस से सरोबार किया गया। ट्रस्ट मंत्री रमेश बंसल ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर में चांदी की पिचकारी संग केसर और फूलों से होली खेली। इस दौरान पंकज बजारी, घनश्याम बंसल, सुनील जिंदल, राधेश्याम बालोत्रिया, सुरेश गर्ग, मुकेश अर्डका, कमलेश अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, पंडित विनोद शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी की ओर से जमा राशि नहीं लौटाने से परेशान निवेशकों ने रविवार को कंपनी के एजेंट के निवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान निवेशकों ने पुलिस उपाधीक्षक CS सोढ़ा को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निवेशकों ने इस प्रकरण में ठोस कार्यवाही करते हुए राहत दिलाने की मांग की। डुंगरी रोड बालाजी नगर स्थित KBSL से जुड़े दीप सिंह के आवास पर रविवार दोपहर को एकत्रित हुए निवेशकों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी निवेश की गई राशि को लौटाने की मांग की। मालूम हो कि KBCL ने सन 2009 में लोगों को प्लॉट व मकान किश्तों में देने के नाम पर लोगों से पैसा जमा किया था। लोगों ने कंपनी की ओर से पेश की गई स्कीम में फंसकर निवेश कर दिया। निवेशकों ने बताया कि वर्ष 2014 में राशि परिपक्व हो गई, लेकिन कंपनी की ओर से न तो लोगों को राशि लौटाई गई और न ही प्लॉट दिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे निवेशक प्लॉट दुकान नहीं परिपक्व राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में मंशाराम, माधो सिंह, केसाराम, रहमत बानो, महेश पंवार, देवाराम, छगनलाल, रमेश कुमार, सिकंदर, करण सिंह, देवाराम पटेल, रमेश मीणा, सुलेमान सहित अन्य निवेशक शामिल थे। सर, हम लोगों को ये दीप सिंह नगर परिषद में नौकरी करता है
और ये पाली और सिरोही आके हम लोगों को भोली जनता को सबको केबीसीएल कंपनी के मार्फत से हम लोगों को ठंगा है। कम से कम होगा तो 150 करोड़ का इसने हम लोगों को ठंगा है। अब ये पैसा वापस मैच्योर होने का टाइम आया है। तो ये 2 साल से हमारे को पहले तो गुमराह किया गया है, अभी ज़मीनों का भाव नहीं है, वो नहीं है, 4 महीना में दिलाऊंगा, 3 महीना में दिलाऊंगा। अब तो ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आज हम यहाँ आए तो इसके घर के लोग भी लगा हुआ है। अभी हमने बात की तो क्या तुम्हारे को जो करना है वो कर लेना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और हम कंपनी मथुरा और आगरा गए तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपका सीनियर दीप सिंह और सीताराम यहाँ से 150 करोड़ के वो पेमेंट ले गया है, सिरोही के, ब्यावर के, पाली के। तो फिर हम लोग इनको पूछने के लिए आए तो ये यहाँ से बक के चला गया है। किसके तहसील प्रशासन ने सोमवार को निकटवर्ती ग्राम रतनपुरा सरदारा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की खेल मैदान की 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए स्कूल प्रशासन के सुपुर्द किया। इस दौरान ग्रामीणों ने हल्का विरोध भी किया, लेकिन राजस्व टीम ने समझाइश कर उन्हें शांत किया तथा जेसीबी की सहायता से स्कूल की खेल मैदान भूमि पर बनाए गए पक्के निर्माण को तोड़ा गया। जानकारी के अनुसार रतनपुरा सरदारा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की खेल मैदान की भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। स्कूल प्रशासन की शिकायत पर सोमवार को राजस्व विभाग की टीम मय दलबल के मौके पर पहुंची तथा जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को तोड़ा। इस दौरान एसडीएम पीयूष समारिया, तहसीलदार योगेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार रामपाल बोहरा, सदर थाने के एसआई कंवरपाल तथा राजस्व टीम के शैलेंद्र चौधरी, शंकरलाल, धर्मराज, हाम सिंह, प्रियंका, ललिता, सांवरलाल जाट, प्रवीण फुलवारी, राजेंद्र बीणा, धर्म सिंह तथा छगनलाल आदि उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर देश भर में स्वच्छता के महत्व को समझाने तथा स्वच्छता के संदेश को अधिक से अधिक फैलाने के लिए हैदराबाद निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि किरण साइकिल पर भारत भ्रमण करते हुए सोमवार को ब्यावर पहुंचे। कन्याकुमारी से भ्रमण की शुरुआत करने वाले किरण कुमार के कई प्रदेशों की यात्रा पूर्ण कर ब्यावर पहुंचने पर शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान एटीएस की ओर से मेवाड़ी गेट बाहर स्वागत किया गया, जहां पर एटीएस कार्यकर्ताओं ने किरण कुमार को फूल मालाओं से लाद दिया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए। स्वागत के पश्चात एटीएस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली द्वारा किरण कुमार के साथ साथ महावीर बाजार, एकता सर्किल, लोहरान चौपड़ से पाली बाजार होते हुए चांगेट पहुंचे, जहां पर रावत सेना तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने किरण कुमार का स्वागत किया। स्वागत के दौरान एटीएस के जसराज शर्मा, भूपेश बंसाली, आशीष झंवर, शेषमल चौहान, टिंकू रंका, कौशल मारोटिया, रावत सेना के महेंद्र सिंह रावत तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रमोद शर्मा, सज्जन सिंह चौहान, अनिल बंसल, मुकेश सोनी, गौतम कुमट, प्रीतम सिसोदिया और अशोक भंबानी आदि उपस्थित थे। स्वागत के दौरान बातचीत करते हुए किरण कुमार ने बताया कि वे पीएम मोदी से अभिभूत है तथा भारतीय सेना की प्रेरणा से उक्त अभियान को शुरू किया है। राइट फॉर ग्रीन इंडिया बोल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा अभी 6000 किलोमीटर और 100 डेज में 100 स्कूल्स कॉलेजेस में पर्यावरण के बारे में, अभी पर्यावरण क्यों बचाना है, अभी पेड़ क्यों लगाना है, पानी क्यों बचाना है, बिजली के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, स्वच्छ भारत, ग्रीन इंडिया और फर्टिलाइजर्स, व्हीकल्स के बारे में अभी 2016-17 में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, 2030 में क्या होने वाला है, ये बच्चों को पूरा वीडियो में बनाकर प्रदूषण के बारे में, पेड़ के बारे में, पानी के बारे में पूरा हर लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में बताकर अभी 80 डेज हो गए। अभी ब्यावर पे राजस्थान में हम हैं और इधर एटीएस लोगों ने और एबीवीपी और आरएसएस लोगों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी 4581 किलोमीटर्स हो गया, 89 स्कूल्स में कंडक्ट किया, अभी तक 89 स्कूल्स में पूरा वर्कशॉप्स कंडक्ट किया और पूरा 6 स्टेट्स हो गए, अभी 7वीं है राजस्थान, और राजस्थान में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थानी वाला है, बड़े दिल वाले हैं।
सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड के बीएनके उपभोक्ता भंडार लिमिटेड का 21 वर्ष पुराना टाटा मॉडल की ट्रक सोमवार को नीलाम हो गई। विगत 5 वर्ष से कबाड़ में पड़े उक्त ट्रक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। समिति प्रशासन पीयूष समारिया की उपस्थिति में सोमवार को नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। ट्रक की सरकारी बोली 1,20,000 रुपए रखी गई थी, जो अंत में 1,32,000 पर जाकर समाप्त हुई। आवश्यक खानापूर्ति पूरी होने पर समिति ने अंतिम बोलीदाता को ट्रक के कागजात सुपुर्द कर दिए। इस दौरान सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार मोहम्मद असलम, उप रजिस्ट्रार ब्यावर धर्मपाल शर्मा, भंडार महाप्रबंधक मोहम्मद रज्जाक आदि उपस्थित थे। शहर के आदर्श नगर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव में आसपास की कॉलोनी की महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। रविवार दोपहर को आयोजित फागोत्सव के दौरान साखला भजन मंडली के सुभाष साखला तथा अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों ने फूलों से होली खेली। इस दौरान राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। फागोत्सव में विमल शास्त्री, नौरत माहेश्वरी, विष्णु सर्राफ, गिरीश सिंघल, भगवती प्रसाद अग्रवाल, विजयकांत झालानी, भगवान सिंह, अंबालाल चौहान, कुमुद भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। किडनी के मरीजों के लिए जीवनदायिनी हीमोडायलिसिस की सुविधा ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में अगले 1-2 माह से शुरू होगी। हीमोडायलिसिस यूनिट के लिए लगने वाले आरओ प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए सोमवार को काम शुरू किया गया। इस दौरान जयपुर से आए कंपनी प्रतिनिधि आरओ मशीन का इंस्टॉलेशन किया। गौरतलब है कि ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में हीमोडायलिसिस यूनिट स्थापित की जानी है। हालांकि 3 माह पूर्व ब्यावर में 2 हीमोडायलिसिस मशीन भी आ गई। जनवरी में हीमोडायलिसिस मशीन का इंस्टॉलेशन करने आए इंजीनियर ने साइट देखने के बाद बिना आरओ प्लांट के हीमोडायलिसिस मशीनों के इंस्टॉलेशन से इनकार कर दिया था। मालूम हो पूर्व में भी आरओ मशीन का इंस्टॉलेशन हो जाता, लेकिन उस समय पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। राजस्थान रावत राजपूत महासभा ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर उपखंड क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकानों की आड़ में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा, अजमेर व राजसमंद में रावत समाज के लोग भारी तादाद में रहते हैं। चारों ओर पहाड़ी होने के कारण समाज के लोग आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से विकास की दौड़ में पीछे हैं। साथ ही शराब पीने के प्रचलन से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। अतः क्षेत्र में संचालित होने वाली शराब की दुकानों पर होने वाली बिक्री पर रोक लगाकर समाज के लोगों को शराब पीने की ओर प्रवृत्त होने वाली लत पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि उक्त अवैध शराब की ब्रांचों के कारण गांव में ही किराने की दुकानों पर सहजता से शराब उपलब्ध हो जाती है। महासभा के लोगों ने शीघ्र ही इस प्रकार की ब्रांचों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करवाने की मांग की है। इस दौरान महासभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से बजने वाले डीजे साउंडों पर भी पाबंदी लगाने की मांग की है। सदस्यों ने बताया कि अवैध रूप से लोडिंग वाहनों पर रखे इन डीजे साउंडों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर तो पड़ता ही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। ज्ञापन सौंपने वालों में संतोष रावत, डूंगर सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह पंवार, सुगनी देवी, श्याम सिंह रेलडा, गोविंद सिंह, लाल सिंह रावत, भगवान सिंह सुजावत, राजू सिंह, मोहन सिंह रावत सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के तत्वाधान में मगरे में अवैध शराब की दुकानें, अवैध शराब की ब्रांचें और डीजे बंद करवाने के लिए आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है, मांग है कि मगरे के अंदर जो अवैध शराब की दुकानें चल रही है, गांव-गांव, ढाणी के अंदर 24 घंटे जो शराब किराना की दुकानें बिक रही है, वो हर हाल में बंद होनी चाहिए। अन्यथा मगरे के अंदर राजस्थान रावत राजपूत महासभा इसके लिए भारी आंदोलन करेगी और प्रशासन इसका संपूर्ण जिम्मेदार होगा। हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि गांव में किराना की दुकान पर जो अवैध शराब जो बिक रही है वो बंद की जाए। इससे हमारे युवाओं को नुकसान हो रहा है, महिलाओं को नुकसान हो रहा है और मगरे में जो रावत जाति रहती है बहुत पिछड़ी हुई है और बहुत गरीब जाति है और इसका भला होगा। लायंस क्लब ब्यावर क्लासिक और स्वामी शांति प्रकाश सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में अमृत कौर अस्पताल में रविवार को गाल ब्लैडर सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जोधपुर के डॉक्टर राम गोयल और उनकी टीम ने मरीजों के ऑपरेशन किए।
संत हृदयराम महाराज की स्मृति में शांति प्रकाश सेवा समिति और लायंस क्लब ब्यावर क्लासिक की ओर से आयोजित शिविर में जोधपुर के डॉक्टर राम गोयल, राजकीय अमृतकौर अस्पताल के डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर पुखराज चौधरी, डॉक्टर संजना बागोटिया और उनकी टीम ने 16 मरीजों के ऑपरेशन किए। मरीजों को आवश्यकता अनुसार दवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। क्लब सचिव अंकुर गोयल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत संत हिमांशु महाराज, डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर HK आनंदा ने, क्लब अध्यक्ष प्रवीण जैन, डॉक्टर दिलीप चौधरी, भगवान भाई तथा हरि हिमलानी एवं अन्य ने भारत माता और संत हृदयराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर निकाली भगवा वाहन रैली, आतिशबाजी के साथ बिचौली तालाब में किया दीपदान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे ब्यावर, अलग अलग गुटों में भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। उपखंड में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बंद करवाने की मांग, राजस्थान रावत राजपूत महासभा ने दिया SDM को ज्ञापन। और प्रशासन ने हटाया रतनपुरा सरदारा स्कूल की खेल मैदान भूमि से अतिक्रमण, स्कूल प्रशासन के सुपुर्द की खेल मैदान की भूमि।